A block of mass m is kept on a platform which starts from rest with constant acceleration g by 2 upward as shown in figure. Work done by normal reaction on the block in time t is. समरी क्या है कि इस फिगर में ये जो स्मॉल m रखा हुआ है एक प्लेटफॉर्म के ऊपर, ये स्मॉल m टुगेदर विद प्लेटफॉर्म, ये सब कुछ एक्सेलरेशन a जिसकी वैल्यू g by 2 है ऊपर को जा रहा है। यहाँ पर जो ये प्लेटफॉर्म है ये स्मॉल m पर अपवर्ड डायरेक्शन पर एक फोर्स अप्लाई करेगा, इसे ही नॉर्मल फोर्स कहा जाएगा। इसका ही वर्क निकालना है। क्वेश्चन आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, आप कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप इसका वीडियो सोल्यूशन देखिए। ये हमने एक ब्लॉक कंसीडर किया, इस ब्लॉक का जो मास है वो m है। सो ड्यू टू ग्रेविटी इस पे एक mg लगेगा नीचे को। नाउ यहाँ पर ये स्मॉल m कोई रुका हुआ तो है नहीं, ये कुछ एक्सेलरेशन a इक्वल टू जी बाई 2 से ऊपर को जा रहा है। तो ये ऊपर को क्यों जा रहा होगा? दरअसल ये जो प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म इस ब्लॉक पर ऊपर की तरफ एक फोर्स लगा रहा होगा और वो फोर्स mg के बराबर नहीं होगा। mg के बराबर हो गया तब तो फोर्स बैलेंस हो जाएगा, दैट टाइम तो एक्सेलरेशन 0 होगा। यहाँ एक्सेलरेशन 0 नहीं है, एक्सेलरेशन g बाई 2 अपवर्ड है। सो ये जो n है डेफिनेटली mg से ज़्यादा होगा। कितना होगा नेट फोर्स? ये n और mg का ये हो जाएगा n माइनस mg, और ये नेट फोर्स जो होगा n माइनस mg ये आपका ma के इक्वल हो जाएगा, और a का वैल्यू यहाँ पे g बाई 2 है। तो यहाँ से नॉर्मल फोर्स जो आएगा दैट विल बी 3mg बाई 2। इसी नॉर्मल फोर्स का वर्क निकालना है। तो वर्क निकालने के लिए हमें दो चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी, एक तो फोर्स और दूसरा डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा? यहाँ पर बिगिनिंग में ये जो स्मॉल m है इसका कोई स्पीड नहीं है, u0 है, लेकिन इसमें एक्सेलरेशन है तो ये ऊपर जाएगा। यहाँ पर ये आपका ऊपर जा रहा है और आफ्टर टाइम t पॉइंट A से चला तो पॉइंट B पे आ गया। तो डिस्प्लेसमेंट A से B तक ये कैसे निकलेगा? S क्वेश्चन मार्क हो गया, u गिवन है, a ये गिवन है, टाइम t ये गिवन है। तो कोई ऐसी इक्वेशन ढूंढो जिसमें ये लोग आते हों s u a t। तो आपको इक्वेशन याद आएगी s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पर u 0 है तो s विल बी हाफ ए टी स्क्वायर, एंड a की वैल्यू यहाँ पर होगी g बाई 2 एंड देन टी स्क्वायर। तो ये डिस्प्लेसमेंट आ गया है और ये आपका फोर्स है, एंड दोनों डिस्प्लेसमेंट और फोर्स एक ही डायरेक्शन में है। नॉर्मल फोर्स ये ऊपर को लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट ये भी ऊपर को ही हो रहा है। सो थीटा की अगर हम बात करें तो ये आपका 0 डिग्री हो जाएगा। W जो होता है वो होता है एफ एस कॉस थीटा, सारी वैल्यूज़ नोन है, पुट कर दीजिए। 3mg बाई 2 ये नॉर्मल फोर्स का वैल्यू हो गया। डिस्प्लेसमेंट ये हो गया हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ नहीं, ये आपका 1/4 हो जाएगा। देन इसके बाद थीटा ये आपका 0 है, कॉस 0 ये 1 होगा। इसको अब आप सॉल्व कर लीजिए, ये आ जाएगा 3/8, देन m g 2 बार है तो g स्क्वायर हो जाएगा, देन t स्क्वायर। आंसर आपको दिख गया होगा, यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट होगा।